एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक चीज बहुत बारीकी से समझना होगा, सब्जेक्ट का चयन, किस सब्जेक्ट पर कितना समय दें, किस सब्जेक्ट पे कितना समय में हम मैनेज कर सकते हैं बचे हुए दिनों में, और उसकी पढ़ाई कैसे करें, कैसे उसमें बेहतर मार्क्स लाएं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और मैंने एसएससी जीडी को, आप जानते हो, मैंने वीडियो बना रखी है कि मैंने 2 बार एसएससी जीडी को 140 प्लस मार्क्स से क्रैक किया हुआ है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस विषय पर आपको कितना समय देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम किसी देरी के, एकदम स्ट्रैटेजिक टॉपिक पे बात करूंगा। 3-4 मिनट की वीडियो रहेगी और ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हो तो समय का प्रबंधन के साथ आप अपना पूरा रणनीति को बेहतर कर सकोगे। तो देखो, सबसे बड़ा जो आपको सर में दर्द होता है वो होता है मैथ और होती है जीएस, जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। अभी मैं बात करता हूं हिंदी के। तो हिंदी में आपको कितना समय देना चाहिए? तो हिंदी में देखो, आपको सबसे पहले, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान देना चाहिए। यानी आपसे जो 10 से 12 चैप्टर या 20 चैप्टर के करीब में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर से जो चैप्टर भी हैं, तो वो यूट्यूब से या फिर आपने कोर्स ले रखा है या फिर आपके पास अगर कोई भी बुक होगी, उस बुक से आपको जल्दी से सिलेबस एक बार कवर करनी है ना। वो सिलेबस कवर करने के बाद आपको रिवीजन पे अपना फोकस करना है। तो जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो उस समय आप हिंदी को 1 से 2 घंटे तक दे सकते हो। कब की मैं बात कर रहा हूं? जब आप सिलेबस कवर अप कर रहे हो। यदि आपने सिलेबस एक बार कर लिया है या फिर आप कर सकते हो, सिलेबस को खत्म कर सकते हो, आप मतलब ऐसे ही बुक से कर सकते हो, तब आपको हिंदी को केवल 1 घंटे देने हैं और हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है कि जब आप दोबारा पढ़ो और जो क्वेश्चन गलत है, जैसे मान लेते हैं कुछ वाक्य शुद्धि हुई, कुछ वर्तनी की शुद्धि हुई, तो उसमें जो भी गलतियां आप पकड़ रहे हो, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं इसकी छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगी, या फिर कोई और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मुहावरे में होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, उस पर आपको बुक में टिक लगा लेना, उस पर टिक जरूर लगाना है। क्योंकि जब तक आप ट्रिक नहीं लगाओगे तब तक आप वही क्वेश्चन को रिपीटली जब आप रिवाइज करोगे तो आपके नजर में रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरा उस समय भी नहीं बन रहा था, अभी इसको रिवाइज कर लूं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आते ही रहते हैं, तो ज्यादा उसमें रिवीजन पे उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो नए क्वेश्चन है उनको रिवीजन करना ज्यादा कंपलसरी होता है। तो क्लास के साथ 2 घंटे, अगर क्लास खत्म हो चुकी है तो 1 घंटे, है ना। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे किसी की कोई भी क्लास फॉलो नहीं करनी है। यदि आपने क्लास नहीं किया है तब तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पढ़ रखा है तो अब आपको किसी की क्लास नहीं करनी है, 1 शॉर्ट वीडियो देख लेनी है, हर चैप्टर की एक मैराथन देख लेनी है, जो 2 घंटे 3 घंटे की मैराथन होगी। तो ऐसे करोगे आप 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, या अपना पूरा रिवीजन हो जाएगा, आइडिया टैकल हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बुक उठानी है, या फिर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट रीजनिंग का जो सब्जेक्ट वाइज होगा उसमें से डेली आप 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। 20 मिनट का टाइमिंग लगा के, 10 मिनट का टाइमिंग लगा के, या 15 मिनट का टाइमिंग लगा के, जो भी टाइमिंग लगाना है। वैसे रीजनिंग का मेरा मानना है कि 12 से 13 मिनट में आपको रीजनिंग हो जानी चाहिए। तो उसी के अनुसार आप मॉक टेस्ट से करोगे तो रीजनिंग आपकी थोड़ी सी फास्ट बन जाएगी। और रीजनिंग में फास्ट ही तो करना है क्योंकि बाकी सब कुछ तो आपको आ रहा है। तो रीजनिंग में आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके लिए चाहे आधा घंटे समय दे लो, चाहे 15 से 20 मिनट, जो भी आप उसको लगाए, तो 15 से 20 मिनट के करीब में आप उसको टेस्ट लगाने में कर दोगे, और 15 से 20 मिनट के करीब में आप उस जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको उसमें से समझने में लगा दोगे। तो ये रीजनिंग का हुई कहानी। अब आते हैं जीके जीएस पे। तो भाई जीके जीएस पे आपको सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा और साथ साथ में आपको पूरा बुक के साथ भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि जो जीके जीएस है, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या फिर जो हिस्ट्री हो, जो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर करंट अफेयर हो, इसको आपको डेली, हाँ एक बात याद रखना है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं रह जाना है। थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री का, फिर एक टॉपिक पढ़ा मैं ज्योग्राफी का, फिर एक टॉपिक पढ़ा मैं इकोनॉमिक्स का, फिर 1 महीने का मैंने करंट अफेयर पढ़ लिया। मतलब 4-5 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, इसमें एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक करते करते हुए चलना है। तो इस तरह जीके जीएस में आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे तक समय देना है। हाँ भाई, 2.5 से 3 घंटे का समय देना है, क्योंकि जीके ही आपकी वो फैक्टर करेगी, जीके से ही आप रैंक में आओगे। और नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर अच्छा बढ़ाने का भी कार्य करती है वो जीके ही होती है, क्योंकि जीके सबसे फंसती है। तो याद रखना, जीके में 2.5 से 3 घंटे तक आपको समय देना पड़ेगा। क्लास को लेकर के भी करना होगा और उसमें भी देना पड़ेगा। अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में हमें कितना समय देना चाहिए? तो मैथ में समय देने से पहले याद रखना एक चीज, आपको
डेली 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़े को एक बार पढ़ लेना है, ओनली फॉर रीडिंग, एक बार पढ़ लेना है। दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन डेली करना है। कैसे कैलकुलेशन करोगे? ऐप है मैथ वर्कआउट, वहाँ से मैंने वीडियो भी बना रखी है उस पर। तो मैथ वर्कआउट आप ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें 2/2 का या 3/3 का मल्टीप्लाई करोगे। 2 का 2 में नहीं, मतलब ऊपर 2 रहते हैं, नीचे 2 रहते हैं, ऊपर 3 रहते हैं, नीचे 3 रहते हैं, मल्टीप्लाई उसमें टाइमिंग दिखाता है कि कितना देर में आप कर लेते हो। तो उसमें जा करके 10 मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, डेली 10 मल्टीप्लाई करना है। 10 मिनट के अंदर आपकी मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी। अगर 1 मिनट भी समय लगाते हो तो 10 मिनट में तो हो ही जाएगी ना 10 मल्टीप्लाई। उसी में दिया होगा स्क्वायर, तो 2 से लेकर के 50 तक की स्क्वायर डेली उसको देखकर ही उतारना है, लेकिन कॉपी में डेली उतार लेना है। क्यूब उतारना है तो डेली 1 से लेकर 30 तक के क्यूब देख ही के उतारना है, लेकिन उतार लेना है उसको, मतलब समझ लो कॉपी करके उतारना है। बस 30 दिन इसको फॉलो करके देखना, उतार ही लेना है, ठीक है। और अब आते हैं मैथ की क्लास पे। तो डेली आपको मैथ के कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं और बुक से क्वेश्चन भी लगाने हैं और मॉक से भी प्रैक्टिस करनी है। 3 चीज़ आपको मैथ में करनी पड़ेगी, जो कि आपको 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा मैथ में। तो 3 घंटे हो गए मैथ के, 2 से 3 घंटे के करीब में हो गए, मतलब 2 घंटे ही मान लो, 3 घंटे ही मान लो। 3 घंटे मैथ, 3 घंटे जीएस, तो 3 6 घंटे हुए। 1 घंटे आपको हिंदी में, 7 घंटे हुए, और आधे घंटे के करीब में उसमें रीजनिंग में 7.5 8 घंटे हुए। और सोने से पहले आपको पूरा सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लेना है। जैसे मैं मान लेते हैं मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको मैं देखूंगा कि जैसे ये मैंने ये पढ़ लिया, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैंने पढ़ लिया फार्मूला रिवीजन हो गया, ट्रेड पढ़ लिया मैं ये पिछले का मैंने बनाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने एसआई का है, तो मैं 1 से लेकर 40 तक, और मैं भी देखो जब मैं टारगेट बनाता हूँ तो देखो मैं खुद लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, इतना। ऐसे ही आपको डेली टारगेट बना करके पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने ये 90 डेज का टारगेट स्टार्ट किया था, तो देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि ऊपर कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन कंपलसरी है, और जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो, नीचे 40 क्वेश्चन या फिर जैसे भी आप लगाना होगा, मॉक टेस्ट से भी या बुक से भी, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे टाइम मैनेजमेंट, तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और कम समय में आप पूरा बेहतर तैयारी भी कर पाओगे। और एसएससी जीडी में 1 सीट आपको पक्की करनी है, तो पक्की करनी है मतलब उसको मैनिफेस्ट करना है दिमाग में कि मेरा सीआरपीएफ में जॉब लग गई है, मेरी सीआईएसएफ में जॉब लग गई है। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए आप एकदम डेडिकेटेड होकर दिमाग में रख के ही करना है, और शर्माना नहीं है। अपना देखना है, रूम में रह रहे हो तो रूम के सामने लगा देना है। आप अगर एआई से जनरेटेड इमेज कर सकते हो, तो एआई से अपने आप को वर्दी पहना के रख लेना है, उसको देखते रहना है, मैनिफेस्टेशन करना है, उससे आप मोटिवेशन की तरफ बढ़ोगे, है ना, और ज़्यादा मेहनत करोगे। तो ये रही सारी बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ साथ में जो भी एक्सपीरियंस होगा, दिल से मैंने जैसे भी फेस किया है इस स्ट्रगल में, आपको पूरी बात एकदम भाई की तरह बताऊंगा, और मैं भाई ही हूँ आपका। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे जरूर एक कमेंट करना, वो जय हिंद का होना चाहिए, है ना। और आपको क्या दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में कैसी प्रॉब्लम आ रही है, जरूर नीचे कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं पूरा अच्छे तरीके से दूंगा, वो भी इस माइक से बोल करके, ताकि आपको पूरी डाउट हो जाए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।